लक्ष्य बीपीएससी 2022 के बीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में मैं प्रेमचंद्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल पर। दोस्तों, बीपीएससी प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आज लेकर आए हैं बिहार स्पेशल, खासकर उनके लिए जिनका एग्ज़ाम है बीपीएससी एओ, सीडीपीओ और 67 बीपीएससी के लिए। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है और यहाँ से 8 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए, अगर आप पूरा अच्छे से समझ लिए तो। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, किस तरह से आपके इसमें नंबर आ सकते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप देखिए और समझिए, और अच्छा लग जाए, भाई का मेहनत दिख जाए तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और हमारे चैनल पर अभी भी नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखें, बिहार स्पेशल पढ़ने से पहले या बीपीएससी का एग्ज़ाम या बीएसएससी का एग्ज़ाम या बिहार एसआई का या बिहार में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिहार का मैप। ठीक है, तो बिहार के मैप को समझिए। बिहार का मैप मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि लास्ट समय में आपको ये जानना ज़रूरी है कि बिहार में नेपाल से बिहार के कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, उसको आप आराम से एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल रहता ही है, ये कोई आपसे छिपा है नहीं। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करा दिए हैं। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिए, बिहार स्पेशल के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया गए हैं। पश्चिम बंगाल से कौन कौन से ज़िले टच करते हैं, तो ये सब आपको जानना ज़रूरी ही है। और ज़रूरी क्या, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी राज्य के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, लेकिन अगर आप बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार के किसी भी बीपीएससी, बिहार एसआई या बीएसएससी का, तो आपको बिहार स्पेशल के सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये मैप को देखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल 2-3 रहते ही हैं। आप मैप को अच्छी तरह देखिए, समझिए और इसमें, ठीक है, इसको जानने का कोशिश कीजिए। यहीं से आपका बहुत प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। और आइए दिखाएं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिहार की जनगणना 2011 पे प्रश्न कितने बनते हैं, ये तो आपसे छिपा नहीं है। ठीक है, मैं एक दो वीडियो पहले भी करा चुका हूं बिहार के जनगणना पर, और आज भी करा दे रहा हूं, ताकि आपका आखिरी जो एग्ज़ाम होने वाला है अच्छा से जाए बिल्कुल। बीपीएससी 67, सीडीपीओ और डबल एओ, ठीक है, इसमें आपका कहीं भी गलती नहीं हो और प्रश्न बनना ही है। ठीक है, यहाँ से भी 3, 4, 5 सवाल तक बनते हैं। ऑडिटर में लगभग 6 सवाल बने थे यहाँ से। ठीक है ना, तो पूरा एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, बिहार की जनगणना को पढ़ने के पहले सबसे पहले उसके ज़िले कितने हैं, 38 ज़िले। ठीक है, सभी बातों को अभी नहीं जानते हैं तो नोट करते हुए चलिएगा, जहां आपका छूट गया हो। आज जो प्रश्न को आप नहीं जानते हैं, मैं कल ही एक आईएएस सर का चैनल है, मैं उस पर देख रहा था, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व का क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन क्या, ऑप्शन ही गलत थे दोस्तों। ठीक है ना, तो जहाँ ई ऑप्शन अगर रहता उस ऑप्शन में मैं बताऊँगा, और उसमें पटना बताया जा रहा था जो कि सरासर गलत था, और मैं आपको सही यहाँ दिखाऊंगा कि क्या होना चाहिए। और प्रश्न बन चुका है बीपीएससी में, उस प्रश्न को भी लोग गलत बता रहे हैं। खैर, मैं उस चैनल को बहुत इज्जत करता हूँ, फिर भी गलतियाँ तो हो ही जाती है, मिस्टेक, माइनर मिस्टेक। तो आप सही जानकारी के लिए यहाँ देखिए। ठीक है, जनसंख्या कितनी है बिहार की, तो आपको पूरा स्पष्ट बताया गया है, और यहाँ से भी नोट करते हुए चलें। 10.41 लगभग है, और आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए दोस्तों। बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका पॉइंट में काम नहीं चलेगा, इसलिए 10,40,99,452 आपको ज़रूरी है। ठीक है, पुरुष जनसंख्या कितनी है, 52.14%, ये भी ध्यान रखिएगा और अंक में भी ध्यान रखिएगा। और महिला में 47.86%। इन सब पे सवाल बनता है इस तरह से ही। ठीक है, तो आप परसेंटेज को ज़रूर ध्यान रखें, और बाकी आप ये नंबर से भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नंबर भी याद से रखिएगा। इतना याद नहीं हो सके तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिएगा कि शुरू का क्या है और लास्ट का क्या है। ठीक है, दशकीय जनसंख्या 2001 से 2011 तक कितना था, 6वें स्थान पर था, और 25.4% बढ़ी थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि दशकीय वृद्धि दर पूछा ही जाता है। और जनसंख्या घनत्व, तो ये तो सवाल बनता ही है। ठीक है, जन घनत्व कितना है बिहार का, सबसे
ज़्यादा है और पहले स्थान पर है। और 1106 इस नंबर को भी ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर अभी भी नहीं किए हैं तो, ठीक है। और ये 0 से 6 वर्ष की आयु किया ये लिख लीजिएगा, दूसरे स्थान पर है। कितना है जनगणना, तो ठीक है। और लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और लिंगानुपात ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 918। इस पर भी सवाल बहुत बार बना है, ठीक है। और ये मैंने बाल लिंगानुपात पूछा था और ये बीपीएससी में भी पूछ चुका है, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछ चुका है ये 65 बीपीएससी में 935, जहाँ बच्चों ने गलत बताया था। मैं यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में पूछा था क्वेश्चन, तो ठीक है ना। तो ये सवाल भी ज़रूरी है, 935 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साक्षरता क्या है, लिटरेसी रेट 61.8, ये भी ध्यान रखिएगा और सबसे अंतिम स्थान पर है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना है। पुरुष साक्षरता कितना है, 71.2%, ठीक है। और महिला साक्षरता कितना है, 51.5%। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा और सवाल यहाँ से आपको दिखेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला इस बार के एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा जी, ठीक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है बिहार में, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1,65,67,325 में यानी कि 15.9% है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और महिला की कितनी, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति 1.3% हैं, ठीक है। ये ठीक से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नगरीय जनसंख्या कितनी है, 11.3 दिया है लेकिन 11.29% के लगभग है, ठीक है। तो 11.3 अगर आपको एग्जैक्ट पूछे तो आप 11.29% ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नगरों की जनसंख्या कितनी है, सारी जनसंख्या बिहार की, ठीक है ना। तो इन सब बातों को आप नोट जरूर करिएगा, सवाल आपको दिखेगा ही दोस्तों। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, अब देखते हैं डिटेल में। यहाँ तक तो हो गया आपके, और अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिलों में से पहला तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ, ठीक है। तो किसमें हुआ, मधेपुरा, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मधेपुरा। उसके बाद किशनगंज, आपको क्रम से मिलाने का भी पूछ देगा इन, ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसलिए 5 जिलों का याद रखना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। आइए देखें आगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। सर्वाधिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो पटना ज़िले में ही है और पटना में ही है, ठीक है। तो 5 जिलों में, लेकिन जनसंख्या घनत्व जो है अलग हो जाता है सवाल। इससे इस सवाल को भी कराया गया था दूसरे यूट्यूबर में, गलत बताया जाता था, तो उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। उसको भी सही कर लीजिएगा अगर जो लोग चैनल को देखे होंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले में आपका पटना सबसे पहले आता है, इस पर भी सवाल बना है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, यहाँ भी आपको क्रम से मिलाने को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 जिलों का आपको क्रमबद्ध ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले की है, तो पटना, उसके बाद है पूर्वी चंपारण, उसके बाद आता है मुजफ्फरपुर और मधुबनी, फिर गया, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो लाइक अभी भी नहीं किए हैं कर दीजिए, ठीक है ना। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कौन कौन से जिलों में हो, गोपालगंज, ठीक है। कितना हुआ है, 90.02%। ये न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर भी पूछा जाता है और अधिकतम, दोनों आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला है गोपालगंज में सबसे कम हुआ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, उसके बाद है दरभंगा, मुंगेर, रोहतास और शेखपुरा, ठीक है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें आगे, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। ये देखिए, सबसे कम जनसंख्या है शेखपुरा का, ठीक है। ये सवाल भी रहता है, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, सबसे कम जनसंख्या किसका है, कौन से ज़िले की, शेखपुरा की, मात्र 6,36,342, ठीक है। उसके बाद शिवहर का नंबर आता है, और शिवहर चूँकि सबसे छोटा है इसलिए वहाँ का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस बात को ही ध्यान रखना है। तो शिवहर का स्थान आता है न्यूनतम जनसंख्या में, दूसरे स्थान पर फिर अरवल का भी आता है, और फिर लखीसराय और जहानाबाद, ठीक है।
तो इनका भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो आपको मेन ध्यान रखना ही पड़ेगा शेखपुरा, ठीक है ना। आइए देखें फिर आगे, सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले। ये देखिए इस पे ही सवाल था और ये बताया गया था, उसमें पटना को बताया गया था जो कि गलत था। खैर ये शिवहर आंसर होगा, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या जो है ज़्यादा है और भूमि कम है, ठीक है। इसलिए जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जन घनत्व अगर कहीं भी पूछे तो आपको शिवहर पे ही लगाना चाहिए। 1880 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये सवाल बार बार बनता है, ठीक है। उसके बाद पटना का नंबर आता है जन घनत्व, ठीक है ना। सर्वाधिक जन घनत्व वाले ज़िले में सबसे पहला स्थान शिवहर का आएगा, उसके बाद आएगा पटना का, ठीक है। तो ये प्रश्न को जनसंख्या नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या पूछे तो अब आपका पटना आएगा सबसे ज़्यादा ज़िलों में, ठीक है। और जन घनत्व जहाँ पूछे तो शिवहर आएगा, ठीक है ना। बाकी आप पाँचों जिला का ध्यान रखिएगा एक बार। उसके आगे है न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 जिले। न्यूनतम सबसे कम जन घनत्व है कितना है, कैमूर का 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, क्योंकि यहाँ एरिया ज़्यादा है और जनसंख्या जो है बहुत कम है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। कैमूर न्यूनतम अगर पूछे जन घनत्व किस जिले का सबसे ज़्यादा, तो कैमूर का सबसे कम है, न्यूनतम है, ठीक है। तो न्यूनतम पूछे तो कैमूर और सर्वाधिक पूछे तो शिवहर, ठीक है ना। आइए देखें सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, ये सवाल भी बनते रहता है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, सबसे ज़्यादा साक्षर जिला अपने बिहार में तो रोहतास है, ये तो सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है पटना का नंबर और तीसरे स्थान पर हमारा ज़िला भोजपुर आरा पड़ता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है चौथे नंबर पर मुंगेर और उसके बाद औरंगाबाद। तो ये ध्यान रखिएगा पाँचों का, सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, ठीक है। यहाँ के व्यक्ति कुछ ज़्यादा साक्षर हैं, ठीक है। 5 जिलों का सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा रोहतास, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, इसमें कौन है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सबसे ज़्यादा साक्षर रोहतास में हैं, तो पुरुष साक्षर भी होंगे, सबसे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो पुरुष साक्षरता वहाँ पे है 82.8%, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। रोहतास में कितना है सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले में रोहतास है, और रोहतास में कितना है साक्षरता प्रतिशत पुरुषों का, तो 82.88%। उसके बाद है भोजपुर का नंबर, भोजपुर के पुरुष भी कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर हैं पुरुष का 81.74%, ठीक है। तो इन दोनों का तो मेन ध्यान रखिएगा, बाकी 5 का दिया गया है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले, ज़्यादातर बता दिया। अब सबसे कम साक्षरता वाले 5 जिले में पहला स्थान आता है पूर्णिया का, सबसे कम साक्षर है वहाँ पे, ठीक है। तो न्यूनतम साक्षरता है सबसे कहाँ, पूर्णिया में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 51.08% लोग ही साक्षर हैं वहाँ के, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा का नंबर आता है, उसके बाद सहरसा का, ठीक है। अब आइए देखें, सारे इम्पोर्टेंट सवाल हैं, आपको एक बार रिवीजन के लिए ये दिखाया जा रहा है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, अब ये न्यूनतम पुरुष साक्षरता, सबसे कम साक्षर जिला तो आपका पूर्णिया हो गया, तो वहाँ के पुरुष और महिला दोनों कम होंगे, ठीक है। तो सबसे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जिलों में पूर्णिया का नंबर ही आता है, ठीक है। 59.06% पुरुष ही साक्षर हैं। उसके बाद कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर और मधेपुरा का नंबर आता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले, सर्वाधिक हैं महिला साक्षर किस ज़िले में, तो रोहतास में ही सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षर लोग हैं, पुरुष भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं और वहाँ के महिला भी सबसे ज़्यादा साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है मुंगेर का, पटना का, औरंगाबाद का और सीवान का, ये भी ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जिले, न्यूनतम महिला साक्षरता पुरुष में तो पूर्णिया था, लेकिन न्यूनतम में महिला साक्षरता में सहरसा का नंबर आ जाता है दोस्तों, पूर्णिया का तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ सवाल में गलत मत कीजिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा बच्चे। न्यूनतम महिला साक्षरता अगर पूछे तो सहरसा का दिया है, कितना दिया है, 41.68%। उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया का नंबर, ठीक है। उसके बाद सीतामढ़ी और अररिया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पुरुष का पूछे न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले
जिला तो सबसे पहले पूर्णिया मारना, और अगर न्यूनतम महिला साक्षरता पूछे तो आपको सहरसा मारना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपसे गलती नहीं होगा एग्ज़ामों में और आप अच्छा कहिएगा, पीटी ज़रूर निकालिएगा। दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 ज़िले कौन कौन से हैं, ये भी देखिए, ये भी सवाल बहुत बार बना है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 ज़िले, गोपालगंज है सर्वाधिक लिंगानुपात, वहाँ जो है 1021 है लिंगानुपात, मतलब 1000 औरतों पर कितने पुरुष हैं, यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा जिला, गोपालगंज का, ये भी बहुत बार पूछा गया है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले, तो में सबसे कम आता मुंगेर का नंबर, न्यूनतम सबसे न्यूनतम कहाँ है, मुंगेर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा ज़रूर मुंगेर का नाम। उसके बाद भागलपुर, खगड़िया, शिवहर और वैशाली, बेगूसराय। ठीक है, आइए देखें, अब महत्वपूर्ण तथ्य में कुछ देख लेते हैं क्या क्या है। 1961 में बिहार में लिंगानुपात था 994। ठीक है, और 1971 में 954 हुआ, 1981 में 946 हुआ, और 1991 में 907 हुआ, और 2001 में लिंगानुपात बिहार का 919 था, और ये 2021 के जनगणना अनुसार 918 रह गया है। ठीक है, तो इस बात को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, जानना ज़रूरी है। 2001 में क्या था, 2011 में क्या हो गया। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 ज़िले। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सबसे ज़्यादा नगर जनसंख्या पटना में ही होगा, क्योंकि पटना ही राजधानी है बिहार की। ठीक है, तो पटना में है, कितनी है जनसंख्या, 25,14,590 के लगभग, ये तो आंकड़ा है, इससे ज़्यादा ही करोड़ों में होंगे पटना में तो। खैर, भागलपुर, गया, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर का नंबर आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको पटना ही लगाना है। ठीक है, उसके बाद है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 ज़िले। सबसे कम जो नगर है और सबसे कम जनसंख्या है तो शिवहर। ठीक है, तो शिवहर का में कितनी जनसंख्या है, 28,136, 16। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पूछे तो आपको शिवहर लगाना है। उसके बाद आता है अरवल का नंबर। ठीक है, तो ये पहला दूसरा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों, और सबसे ज़्यादा पूछ दे तो पटना। ठीक है, उसके बाद भागलपुर। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 ज़िले कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 ज़िले, गया पहले स्थान पर है, उसके बाद है पटना का नंबर। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति पूछे तो इस पर भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखा कीजिए। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक कहाँ है, गया, और दूसरे स्थान पर पटना है। ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 ज़िले, न्यूनतम पूछे तो आपका शिवहर का नंबर आता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि शिवहर, और उसके बाद किशनगंज, शेखपुरा, अरवल और लखीसराय। और अब आगे देखते हैं, अनुसूचित जनजाति का देख लें, उस पर भी सवाल रहेगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 ज़िलों में सबसे अनुसूचित जनजाति कहाँ है, सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में, और कितनी हैं ये भी ध्यान रखिएगा, 2,50,046। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अभी कितना हुआ है, अब तो नया जनगणना आएगा तो आपका आंकड़ा साफ होगा। ठीक है, अब आइए देखें, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले ज़िले में सबसे न्यूनतम कहाँ है, शिवहर का नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, शिवहर, अरवल अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सारे सवाल जो है अच्छे थे, यहाँ से सवाल आपको मिलेंगे ही, और 8 से 10 नंबर कहीं नहीं गए दोस्तों, अगर आप यहाँ से पकड़ मजबूत कर लेते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया कीजिए। ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियो के लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों। थैंक्स।